गुड मॉर्निंग क्लास 11। आज हम लोग हरिशंकर परसाई द्वारा रचित कहानी मैं नर्क से बोल रहा हूँ पढ़ेंगे। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी को मध्य प्रदेश के इटारसी के पास जमानी नामक ग्राम में हुआ था। हिंदी के इस यशस्वी व्यंग्यकार का निधन 10 अगस्त 1995 को हो गया। प्रस्तुत कहानी मैं नर्क से बोल रहा हूँ। यह लेखक की एक व्यंग्यपूर्ण कहानी है। इस कहानी के द्वारा लेखक ने हमारे समाज, हमारे देश की जो स्थिति है उसे हमारे सामने प्रस्तुत किया है और लेखक ने खुद को लेकर ही इस कहानी की रचना की है। पहली ही लाइन में बोलते हैं कि जिंदा मनुष्य और मर गए मनुष्य में कितना अंतर होता है। जीवित अवस्था में हम किसी को आंख उठाकर देखते भी नहीं है, लेकिन मरने के बाद उसकी लाश के पीछे कितने ही लोग उसे जलाने के लिए या उसे कब्र में दफनाने के लिए चले जाते हैं। जीवित रहने पर उसे कोई नहीं पूछता, लेकिन मरने के बाद सभी उसके पीछे चल देते हैं। जीवित रहने पर तो कोई किसी को चुल्लू भर पानी भी ना दे, लेकिन मरने के बाद हांडी में गंगा जल लेके जाते हैं। ये कैसा नियम है। तो वह बोल रहे हैं कि मुझे क्या पड़ी थी कि जिंदगी भर बेजुबान रहकर मैं यहाँ नर्क के कोने से बोलता। यहाँ एक बात ऐसी सुनी कि मुझ अभागी की मौत को लेकर यहाँ बड़े बड़े लोगों में चकचक हो गई। मैंने सुना कि मंत्री ने कहा कि मेरी मौत भूख से नहीं आत्महत्या से कर ली, मैंने खुद से आत्महत्या की है। तो यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि वह तो भूख से मरे थे, लेकिन हमारे देश में भ्रष्टाचार इतना है, झूठ इतना है कि उनकी मौत को भी झूठा साबित कर दिया गया, क्योंकि उन्हें साबित कर दिया कि उन्होंने खुद से आत्महत्या की है। वह बोलते हैं कि जिंदगी भर तिरस्कार का स्वाद लेते लेते सहानुभूति मुझे अरुचिकर, मतलब जीवन भर जब तक वह जीवित थे उन्हें इतना तिरस्कार किया गया कि कोई भी अगर उनसे सहानुभूति जताता तो उन्हें अच्छा ही न लगता था। लेकिन आज एक घटना यहाँ इस लोक में घट गई। कौन से लोक में? नर्क लोक में और स्वर्ग लोक में। यहाँ हुआ कि स्वर्ग और नर्क को जो दीवार अलग करती थी, तो उन्होंने देखा कि उसकी सेंध यानी उसमें से कोई एक छेद थी जिसमें से लेखक को उनका कुत्ता दिखा और वह कुरकुर करके आवाज करके उनसे प्यार जताने लगा। तो लेखक आश्चर्य में पड़ गए कि मैं नर्क में हूँ, मेरा कुत्ता स्वर्ग में है। वह लेखक का कुत्ता था, क्योंकि जब लेखक की भी जो पत्नी थी, स्त्री थी, वो भी लेखक को छोड़कर एक धनी व्यक्ति के साथ भाग गई थी। तब से लेखक के साथ उनका कुत्ता ही उनके साथ था। और बगल का जो सेठ था वह भी इस कुत्ते को चाहता था। सेठानी भी इसे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन वह कुत्ता लेखक को छोड़कर कभी गया ही नहीं, क्योंकि लेखक से उसे बहुत प्रेम था। तो यहाँ पे लेखक सोच में है कि उन्हें कैसे नर्कलोक मिला और उस कुत्ते को क्यों स्वर्गलोक मिला। तो वह भगवान के पास जाते और प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, पृथ्वी पर अन्याय भोग भोग कर मैं इस आशा से आया कि यहाँ तो कम से कम मरने के बाद तो मुझे न्याय मिलेगा, पर यहाँ भी वही हुआ। मेरा कुत्ता स्वर्ग में और मैं नर्क में। मैंने जीवन भर कोई बुरा काम नहीं किया, भूख से मर गया पर चोरी नहीं की, किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाया। और कुत्ता तो कुत्ता ही है, वह हमेशा खाने के लिए पिटता रहता, हमेशा चोरी करता था खाने के लिए, और फिर भी वह स्वर्ग में है, ऐसा क्यों? तब भगवान ने बोला कि तुम्हें तो बताया गया है कि तुम्हारी तो आत्महत्या हुई है। तब लेखक बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैंने आत्महत्या नहीं की, मैं तो भूख से मरा हूँ। पर यमराज बोलते हैं कि तुम्हारे देश के अन्न मंत्री यानी फूड मिनिस्टर ने बोला है कि तुम तो आत्महत्या की, तुम भूख से नहीं मरे हो, तुम्हारे शरीर के पोस्टमार्टम से यह बात सिद्ध हुई है। तब लेखक बोलते हैं कि मेरा तो पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, तो यह रिपोर्ट तो झूठी है पूरी की पूरी। यह सुनकर लेखक भगवान भी गिरते गिरते बचे।
तब वह बोल रहे हैं लेखक कि जब मेरी सांस चलती थी तब भी मैं जिंदा था, इस अर्थ में जीवित था कि रोज मृत्यु को टालता जाता था। मतलब लेखक की अवस्था कितनी खराब थी, इसमें इस लाइन में यह बताया गया कि वास्तव में मैं जन्म के पश्चात एक क्षण ही जीवित रहा, दूसरे क्षण में मेरी मौत शुरू हो गई। यहाँ वह बोल रहे हैं कि जब वह जन्म लिए तब तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, तब सब कुछ थोड़ा ठीक था, लेकिन मरने के पश्चात यानी दूसरे क्षण यानी जब वह सांसारिक जीवन में कदम रखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि जीवन का असली रूप क्या है। तो उसके बाद वह बोल रहे हैं कि दूसरे ही क्षण वह पल पल उनकी मौत शुरू हो गई। यहाँ पे कितनी चोरी है, घूसखोरी है, लोग एक दूसरे पे कितना अत्याचार करते हैं, तो वह जीवित नहीं, वह एक एक पल मर ही रहे थे। वह बोल रहे थे कि जिस दिन उनकी मृत्यु होने वाली थी उस दिन जो उनके बगल में जो सेठ रहता था उसके बेटे की शादी थी और उसके पास में ही लेखक की झोपड़ी थी। लेखक की दीवार के उस पार अन्न ही अन्न था, क्योंकि जो सेठ था उसके पास हजारों बोरे थे अन्न के। उस सेठ के पास हजारों बोरे थे अन्न के, और उस दीवार के आर पार जो चूहे आते जाते थे वह भी अन्न खा खा के मोटे हो गए थे। और उस समय जो अनाज का भाव था वह 10 रुपए सेर था। तो लेखक बोलते इससे सस्ती तो मेरी मौत थी, अनाज भी कितना महंगा है। तो वह बोलते जिस दिन उनकी मौत होने वाली थी उस दिन उस रईस सेठ के बेटे की शादी थी। वो बहुत अमीर था, उसके पास बहुत अन्न थे। उन अन्नों की रक्षा पुलिस करती थी और धीरे धीरे लेखक भूख से मरने वाले थे। उनकी आंखें धुंधली पड़ गई, पेट में ऐंठ आई और दीवार के उस पार आज तो पकवान बन रहे थे, क्योंकि सेठ के बेटे की आज शादी थी। बस लेखक को यही संतोष था कि वह उनकी मृत्यु पकवानों के बीच हो रही है। मौत से जरा पहले उनका कुत्ता भी तो भूखा था, उसे रहा नहीं गया, वह दीवार के उस पार घुस के पकवान खा गया। मालिक ने उसे खींचकर ऐसा डंडा मारा कि वह कराहता हुआ मेरे पास पड़ गया, चीखता रहा। मेरे भी प्राण निकल रहे थे, पर मुझे जानवर के सामने चीखने में लज्जा आई। लेखक को लज्जा आ रही थी। इधर मेरे पेट में आखिरी ऐंठन आई और पंछी ने पिंजरा खाली किया यानी उनके शरीर से, लेखक के शरीर से आत्मा चली गई, यानी उनकी मृत्यु हो गई। और इधर कुत्ते की भी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि डंडे की जो चोट थी वो बहुत ही घातक थी और उस डंडे की चोट के कारण उनके कुत्ते की मृत्यु हो गई। फिर लेखक बता रहे कि इधर बारात उठी, इधर लेखक की अर्थी उठी। तो उन्होंने कहा जीवित रहते समय तो मेरे साथ कुछ अच्छा ना हुआ, लेकिन मरने के बाद लाश को दफनाने का इंतजाम अच्छा किया गया था। लेखक के पीछे मरने के बाद लेखक के पीछे रोने वाला भी कोई नहीं था। और इधर मरने के बाद भी लेखक को इतनी कम लकड़ियों में जलाया गया कि उनकी हड्डियां चटचटा रही थी। मतलब पर्याप्त लकड़ी भी न देकर उन्हें जलाया गया। और वह बोले कि मैंने ऐसा मर के जब यहाँ आया फिर भी उन्हें कुछ दुख न हुआ, लेकिन जब उन्हें नर्क में भेज दिया गया तब उन्हें बहुत दुख हो रहा है कि मैंने कोई खराब कर्म नहीं किया, फिर भी मुझे क्यों नर्क में भेजा जा रहा है। तब भगवान बोलते हैं कि तुम्हारे बगल का जो कमरा है वह उस भूखे मंत्री के लिए खाली किया जाएगा। जिस मंत्री ने साबित किया है कि तुम्हारी मृत्यु आत्महत्या से हुई है, तुम भूख से नहीं मरे हो। तो भगवान उसे समझाते हैं कि क्यों वह नर्क में है और उसका कुत्ता स्वर्ग में है। वह बोले कि तुम तो मूर्ख थे, कायर थे, कुत्ते से हीन थे, क्योंकि कुत्ता तो तुम दोनों ही भूखे थे। जब मानव के रूप में तुम्हारे हाथ पैर है, बुद्धि है, तो तुम कुछ भी कर सकते थे, तुम प्रयास कर सकते थे, लेकिन तुम पाप पुण्य के झमेले में फंस के कायर की मृत्यु मरे हो। ना तुमने अपने हाथ पैर चलाए, ना अपने दिमाग को ही चलाया। कम से कम उस कुत्ते ने आखिरी पल में प्रयास तो किया, भले ही उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसने प्रयास तो किया, उसने अपनी भूख
दुख मिटाने का प्रयास तो किया, भगवान ने तुम्हें शक्ति दी है, लेकिन फिर भी तुमने शक्ति का उपयोग नहीं किया। तुम एक बुज़दिल कीड़े की भांति, बिना काम के आलसी की भांति मर गए। और फिर भगवान बोलते कि मनुष्य होके बुद्धि है, हाथ पैर है, शक्ति है, फिर भी तुम्हारी मृत्यु ऐसी हुई, तुमने जरा सा भी प्रयास नहीं किया। मनुष्य ने मुझे बहुत निराश किया। वो बोलते कि मैं कुत्तों का ही निर्माण करने का विचार कर रहा हूँ। और वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे इसी कर्म के कारण तुम जैसे आलसी, कायर, भीरू और मूर्ख को तो नर्क मिलना ही चाहिए, इसलिए तुम्हें नर्क में ढकेल दिया गया है। और उस कुत्ते ने कम से कम प्रयास तो किया, अपनी शक्ति का उपयोग तो किया, अपनी बुद्धि का जरा सा तो प्रयास किया, इसलिए उसे स्वर्ग मिला। तो प्रस्तुत कहानी में लेखक यह दो चीजें समझाना चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो हमारे देश में कितनी घूसखोरी, भ्रष्टाचार, चोरी, झूठ ये इत्यादि सब फैल चुकी है। और दूसरी कि एक मनुष्य के रूप में जब भगवान ने हमें बुद्धि दी है, हाथ पैर दिए हैं, शक्ति दी है, तो कम से कम हमें उसका उपयोग करना चाहिए। पाप पुण्य के झमेले में फंस के खुद को कायरों की भांति किसी के सामने प्रस्तुत करना या कायरों की भांति मर जाना, यह बिल्कुल ही गलत है। यहाँ लेखक यह बताना चाहते हैं कि कम से कम खुद से प्रयास अवश्य करना चाहिए। जो होगा सो होगा, फल का विचार बाद में करेंगे, लेकिन बिना प्रयास किए कभी भी किसी भी निष्कर्ष पे या कभी भी कुछ भी नहीं करना चाहिए। एक मनुष्य होने की भांति अपनी बुद्धि, अपने हाथ पैर का उपयोग अवश्य करना चाहिए। अब आप लोग प्रस्तुत कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखें। थैंक यू बच्चों। अब आप लोग मुझे अपना होमवर्क नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे सेंड करेंगे, और साथ ही आप हमारे पीपीटी और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे जो ईमेल एड्रेस दिया गया है feedback.stmichaelsacademy@gmail.com, इस पे आप लोग अपने सुझाव हमें मेल कर सकते हैं।